नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज स्पीडी का पेज नंबर 169 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। और आज का सबसे बढ़िया टॉपिक है प्राचीन भारत, पूरा हिस्ट्री से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। पहिया का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार कब हुआ? पुरापाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ मध्यपाषाण काल में। पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ? मध्यपाषाण काल में। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा शैल चित्रों हेतु। भीमबेटका है रायसेन जिला मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला मध्य प्रदेश में है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम शिलालेख कौन है? बोगाजगोई अभिलेख है, जो एशिया माइनर में पड़ता है। विश्व का सबसे प्राचीन या प्रथम अभिलेख कौन है? बोगाजगोई है, जो कहाँ पड़ता है? एशिया माइनर में पड़ता है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया तांबा धातु का। मानव ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया? तांबा धातु का। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 2500 से 1750 ईसा पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता थी आध ऐतिहासिक थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? आध ऐतिहासिक। सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु घाटी सभ्यता जो है प्रसिद्ध थी नगर नियोजन हेतु। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल जौ और गेहूं है। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या है? जौ और गेहूं है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल है आलमगीरपुर, जो मेरठ यूपी में अभी पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरा स्थल कौन है? आलमगीरपुर, जो मेरठ यूपी में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल है सुतकागेडोर, बलूचिस्तान है। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी पुरा स्थल है सुतकागेडोर, बलूचिस्तान है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल मांडा, अखनूर एवं जम्मू कश्मीर है। सिंधु सभ्यता का उत्तरी पुरा स्थल जो मांडा है, जो कहाँ पड़ता है? अखनूर, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल दाइमाबाद है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणी पुरा स्थल क्या है? दाइमाबाद है, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में पड़ता है। सिंधु सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार था त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल मोहनजोदड़ो है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल क्या है? राखीगढ़ी है। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो खोज 1922 से प्राप्त अन्नागार है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन है? मोहनजोदड़ो है से प्राप्त अन्नागार है। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टिल्ला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टिल्ला है। नर्तकी का कांस्य मूर्ति मिला मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक बृहद स्नानागार है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक कौन है? बृहद स्नानागार है। सिंधुवासी पूजा करते थे पशुपति की। सिंधुवासी पूजा किसकी करते थे? पशुपति की। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी चार्ल्स मैसन ने 1826 में। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। हड़प्पा सभ्यता थी कांस्य युगीन थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन। हड़प्पाई समाज था मातृसत्तात्मक, मतलब माता को प्रधान माना जाता था हड़प्पा सभ्यता में। स्वास्तिक चिन्ह की देन है हड़प्पा सभ्यता की। जो स्वास्तिक मतलब जो डॉक्टर का चिन्ह नहीं है प्लस का, वो किसका देन है? ये हड़प्पा सभ्यता का देन है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा में से। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा से। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ किससे थे? लोहा से। मिट्टी के बर्तन पर युक्त रंग कौन था? लाल रंग था। मिट्टी के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ाते थे? लाल रंग। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। चावल के साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल एवं रंगपुर से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। जूते हुए खेत का साक्ष्य किससे मिला? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ है। मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि है। आधुनिक नाम इराक है। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम इराक है और मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि है। वैदिक सभ्यता काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। वैदिक सभ्यता काल क्या है? 1500 से 600 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट, आर्यों की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। आर्यों की जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता था? न मारने जाने वाला गाय को। वैदिक काल में किस जानवर को न मारे जाने वाला माना जाता था? गाय को जो है नहीं मारने जाने वाला माना जाता था, क्योंकि गाय दूध देती है। ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजू। मतलब ऋग्वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या जाता था? अमाजू। आर्य भारत आए 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य कब भारत आए? 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्यों पहले बसे पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्य सबसे पहले कहाँ बसा? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन व कृषि है। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ थी संस्कृत या सोमरस। आर्यों की भाषा या पेय पदार्थ क्या थी? सोमरस या संस्कृत। आर्यों का भाषा जो है संस्कृत था, लेकिन आर्यों का पेय पदार्थ क्या था? सोमरस, जो दारू बोलते हैं। आर्यों का प्रिय पशु या देवता कौन था? आर्य का प्रिय पशु जो है घोड़ा था, और आर्यों का देवता कौन था? इंद्र था। आर्य का प्रिय पशु घोड़ा था और आर्य का प्रिय देवता कौन था? इंद्र, जो बारिश कराता था। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था, मतलब पिता को प्रधान माना जाता था, बड़ा माना जाता था। आर्यों का समाज था पितृ प्रधान था। वेदों और वेदांगों की संख्या, वेद का संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है। वेद की संख्या 4 है और वेदांग का संख्या 6 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त है। सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है और सूक्त 1028 है। ऋग्वेद के संलग्नकर्ता कौन है? कृष्ण देवप्यान वेद व्यास है।
ऋग्वेद के संलग्नकर्ता कौन है? कृष्ण देवपायन वेद व्यास है। ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता था। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन है? सरस्वती है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख कितना बार है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख जो है 1 बार है और यमुना का उल्लेख 3 बार है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र, और इसे पुरंदर भी बोलते हैं। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र है और पुरंदर भी इसको बोलते हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का रचनाकार विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित है सूर्य देवता को। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। 8वें मंडल की ऋचाएं कहलाती है खील। 8वें मंडल की ऋचाएं क्या कहलाती है? खील कहलाती है। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन है? 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल कौन है? 9वां मंडल है। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन है? 10वां। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल कौन है? 10वां। गोत्र शब्द की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुआ। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति है। गध एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद है। गध एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में मिलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान किसमें मिलता है? यजुर्वेद में। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद कौन है? अथर्ववेद है। मतलब तंत्र मंत्र किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद है। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाए। उद्गाता एवं अर्धवायु कहलाए। सामवेद यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहलाए? देखिए, सामवेद को उच्चारण करने वाले को कहते हैं उद्गाता। सामवेद के उच्चारण करने वाले को उद्गाता कहते हैं और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाले के अर्धवायु कहते हैं। यजुर्वेद का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं? अर्धवायु। एत्रे ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। एत्रे ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। पुराणों के संलग्नकर्ता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। पुराणों के संलग्नकर्ता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी विष्णु पुराण से मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? विष्णु पुराण से। सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। शतवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलती है? वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन है। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? सांख्य दर्शन है। न्याय या सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम या कपिल है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक गौतम है और सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? कपिल है। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि है और मीमांसा दर्शन का परिवर्तन कौन है? जैमिनी है। योग दर्शन का प्रवर्तक पतंजलि है और मीमांसा का कौन है? जैमिनी है। ब्राह्मण ग्रंथ
संबंधित है कर्म कांड से, ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। उपनिषदों की संख्या 108 और प्रमाणिक कितना है? 13 प्रमाणिक है। और उपनिषदों की संख्या कितना है? 108 और प्रमाणिक 13 है। नेक्स्ट, सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो मा जयतगम्य तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से, बृहदारण्यक उपनिषद से। तमसो मा ज्योतिगम्य तथा ओम लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। स्मृति ग्रंथों में स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन है? मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदू विधि या मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किया। रामचरितमानस की रचना किसने किया? तुलसीदास ने। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। भारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता है। भारत का अन्य नाम जय संहिता है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजमनामा नाम से लिया गया था। बदायूनी ने 16वीं सदी में है। महाभारत का फारसी अनुवाद रजम नाम से लिया गया था और बदायूनी 16वीं सदी में है। रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। रामायण का फारसी अनुवाद बदायूनी ने किया। और बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध कब जन्मे थे? लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या था? कमल या एवं सांड था। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं सांड था। बुद्ध का मृत्यु का प्रतीक क्या था? बुद्ध के मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर 483 ईसा पूर्व में। बुद्ध का मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर में। बुद्ध के मृत्यु की घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाई। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन, जो किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध के माता का नाम महामाया था, बुद्ध के माता का नाम महामाया था, जो कोलीय वंश का है। बुद्ध के माता का नाम महामाया कोलीय वंश का। बुद्ध का अन्य नाम था सिद्धार्थ या यथागत। बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ या यथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कथक था और बुद्ध का प्रिय सारथी कौन था? चन्ना था। बुद्ध का प्रिय घोड़ा कथक और प्रिय घोड़ा कथक जो है, और बुद्ध का प्रिय सारथी कौन था? चन्ना था। दोनों घोड़ा ही है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाई। बुद्ध की गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या था? घोड़ा था। बुद्ध के गृह त्याग की बुद्ध का गृह त्याग का घटना प्रतीक क्या था? घोड़ा। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुआ। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। बौद्ध
ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक ग्रंथ है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह इसमें है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म, संघ है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? गौतमी जो है, और यह इसकी मौसी थी, बुद्ध की जो मौसी थी गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुआ। अजात शत्रु के शासन काल में राजगृह में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ? 483 ईसा पूर्व में, और यह अजात शत्रु के काल में हुआ। और कहाँ पे? राजगृह में हुआ। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ? 100 साल बाद हुआ, 383 ईसा पूर्व में, और यह काला अशोक के शासन काल में हुआ, वैशाली में हुआ। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, काला अशोक के शासन काल में, वैशाली में हुआ, जो बिहार के वैशाली में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुआ, 250 ईसा पूर्व में हुआ। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में, अशोक के शासन काल में, पाटलिपुत्र में हुआ। अभी पटना कहते हैं पाटलिपुत्र को। चतुर्थ बौद्ध संगति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ, और जो है कनिष्क के समय, और कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुआ, कनिष्क के समय, कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। यह ध्यान दीजिएगा, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? साबाकामी था। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष साबाकामी। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स था। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्स। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र था। चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म का आधारित कथा क्या है? जातक है। बुद्ध का जो है पूर्व जन्म का आधारित कथा क्या है? जातक है। जन्म से पहले का कथा का ना, मैंने बुद्ध के जन्म से पहले का आधारित कथा क्या है? जातक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक है। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ भी जातक है। बुद्ध धर्म की पूजा स्थल चैत्य मंडप है। बुद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है बुद्ध को। एशिया का ज्योतिष पुंज किसे कहा जाता है? बुद्ध को कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, अन्य नाम आदित्यनाथ था। जैन धर्म का जो है संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, अन्य नाम आदित्यनाथ है। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे, जो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर थे।